एक तो कानून व्यवस्था को जो है पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। एक निश्चित वर्ग के लिए बुलडोजर है, इनकाउंटर है। आप कह रहे हैं कि निश्चित वर्ग के लिए, यानी कि ये हिंदू मुसलमान की आग को भड़काने की ये कोशिश की जा रही है उपचुनाव से पहले। सरकार जो है बेलगाम हो गई है और सरकार कहीं गुंडों की तरह, अपराधी की तरह काम करती है। कहीं लूट की हत्याएं हो रही हैं, कहीं हत्या हो रही है। अब तो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं लगातार ये जो हिंदू मुस्लिम की जो आग भड़काई जा रही है, इसके पीछे कौन है? ये जो घटना पर है, इसमें सांप्रदायिक दंगा हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। लगातार महीनों से इसकी साजिश उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा और उससे जुड़े संगठन कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन और सरकार की होती है। आज देश या राष्ट्र चल रहा है तो कानून की व्यवस्था से चल रहा है, शासन से चल रहा है। और वहाँ एक लड़के को उसी के नाक के नीचे गोली मारा जा रहा है और वो आदमी उन्हीं के बीच से प्रशासन से निकल के भाग जा रहा है। तो ये तो स्क्रिप्ट है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार यूपी पुलिस के फर्जी इनकाउंटरों के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है और तमाम लोगों का मानना है कि यूपी पुलिस अब फर्जी इनकाउंटर करने लगी है। ये लगातार इनकाउंटर जो है सवालों के घेरे में रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहराइच की घटना हुई, नवरात्रि पे किस तरह से क्या कुछ हुआ वहाँ पर, उसके बाद इनकाउंटर हो गए हैं। एक बार कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है। ये फर्जी इनकाउंटर था या इनकाउंटर था ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस इनकाउंटर पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और हम पब्लिक के बीच हैं। जनता इसको क्या कैसे देख रही है, क्या कहना है लोगों का, जान लेते हैं। सर, लगातार आप देखते आए हैं जो इनकाउंटर होते हैं उस पर सवाल उठते हैं। एक बार बहराइच की घटना के बाद जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कि बुलडोजर चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर पे थोड़ा सा लगाम लगी। चाहे बुलडोजर हो, चाहे उसके बाद अब इनकाउंटर हो, ये दोनों ही काम जो है सरकार, एक तो कानून व्यवस्था को जो है पूरे प्रदेश में ध्वस्त है और न्यायपालिका का एक प्रकार से कहा जाए कि न्यायपालिका के काम को अपने हाथ में सरकार ले रही है। और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण के लिए सरकार लगातार जो है, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे इनकाउंटर का मामला हो, एक निश्चित वर्ग के लिए बुलडोजर है, इनकाउंटर है। और ध्रुवीकरण जहाँ करना होता है वहाँ इस तरह की घटनाएं सरकार लगातार कर रही है और जनता अब इसको समझने लगी है। आप कह रहे हैं कि निश्चित वर्ग के लिए, यानी कि ये हिंदू मुसलमान की आग को भड़काने की ये कोशिश की जा रही है उपचुनाव से पहले। देखिए, आप जो बहस है, जो डिबेट हम लोग चौराहों पे करते हैं, उससे बढ़िया एक बहस जो है ऐसी घटनाओं के बाद, इनकाउंटर के बाद और बुलडोजर के बाद, आप अगर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे देखिए तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि ये इनकाउंटर जब होते हैं तो कुछ पढ़े लिखे जाहिल जो इनके समर्थक बने हुए हैं वो इसका पक्ष लेते हैं, मानवीय पहलू भूल जाते हैं। देश में संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, उसकी चर्चा, उसको जो है वे नीचे मानते हैं और ये मानते हैं कि सरकार जो कर रही है वो सही है। सरकार जो है बेलगाम हो गई है और सरकार कहीं गुंडों की तरह, अपराधी की तरह काम करती है। कानून का पालन कराने के बजाय वो खुद कानून को अपने हाथ में ले लेती है। बिल्कुल, जैसे सर कह रहे हैं कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा, शायद यही वजह है जो लगातार इनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रही है पुलिस को। देखिए, सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कहीं लूट की हत्याएं हो रही हैं, कहीं हत्या हो रही है। अब तो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इस सरकार की नाकामी छुपाने के लिए सरकार फेक इनकाउंटर का सहारा लेती है। वो 9 में इनकाउंटर हुआ, उसकी बहन का वीडियो वायरल हुआ कि उसके भाई पे एक मुकदमा था, उसको मार दिया जाता है। बहराइच की घटना जिस संदर्भ में आप बात कर रही हैं, क्योंकि उस परिवार की एक लड़की का वीडियो वायरल हो चुका था, उसने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ह्यूमन राइट्स सबको अपना वीडियो, अपनी एप्लीकेशन मूव कर दी थी। सरकार, प्रशासन दबाव में था, इसलिए पूरी तरीके से इनकाउंटर न करके हाफ इनकाउंटर सरकार ने किया, ध्रुवीकरण करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। सरकार की नाकामी थी, वहाँ पर दंगा हुआ। सरकार की इंटेलिजेंस फ्लोर थी, वहाँ पर दंगा हुआ। समय रहते सरकार ने रोका नहीं। उसके बाद जब ये घटना हो जाती है, जो व्यक्ति ये घटना करता है, सरकार, प्रशासन उसको रोकता नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं करता, उसको हिरासत नहीं लेता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है भाई? जिस व्यक्ति ने ये घटना की थी, प्रशासन को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए था, ताकि उसके साथ कोई इस तरह की घटना ना घटे।
लेकिन प्रशासन आप किसको जिम्मेदार मानते हैं लगातार ये जो हिंदू मुस्लिम की जो आग भड़काई जा रही है, इसके पीछे कौन है? इसमें भाजपा और उससे जुड़े सारे संगठन हैं। आप ट्विटर पे जाइए, वेरीफाइड ट्विटर्स अकाउंट्स जो भाजपा के संगठन से जुड़े लोग हैं, जिनको मुख्यमंत्री से लेकर सब कोई फॉलो करते हैं। आप देखिए इस घटना के बाद कैसे वो आतंक मचा रहे हैं। इनकाउंटर होता भी नहीं है, फुल इनकाउंटर, उससे पहले वो चलाने लगते हैं कि 2 लोग मार दिए गए। इसी तरह से वो चाहे बॉम्बे में हत्या हुई है एक पूर्व मंत्री की, विधायक की, उस पर किस तरह से वो खुशी जाहिर करते हैं। आप देखिए लगातार ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो घटना बहराइच में सांप्रदायिक दंगा हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, लगातार महीनों से इसकी साजिश उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा और उससे जुड़े संगठन कर रहे हैं। किसी तरीके चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण किया जा सके, सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा सके, जिससे सरकार की नाकामियाँ, बेरोजगारी, हत्या, लूट जो लगातार चरम पे, लूट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कई 10 सालों से ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। लगातार महिलाओं पे अपराध, बलात्कार पिछले 10 सालों से ज़्यादा रिकॉर्ड बढ़ रहा है। तो सरकार हर तरह से फेल हो रही है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। अच्छा, तो सर ये कह रहे हैं कि सरकार फेल हो रही है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का ध्रुवीकरण करवाना चाहती है। आप कैसे देख रहे हैं? हर चैनलों के माध्यम से और पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो आप भी जान रहे हैं। अगर ये कैमरा अभी हम लेके आपका फेंक दें और भाजपा बाद में कहे कि आपने सही किया, ये मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तो आप किसी के घर में घुस के उस झंडा तोड़ेंगे और उसके बाद फिर उसको परिवार को बुला के उसको सहायता राशि दी जाएगी। तो ये क्या एक तरह से ये अल्पसंख्यकों के साथ जो है सरकार बहुत जाती कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, ना कि बराबरी। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम। तो ये तो आप देख तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, सबका विनाश हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और कुछ जो सेकुलर लोग हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान बचा हुआ है, और जिस तरह से मानसिकता इस टाइम हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारा देश जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क रहा है। हमारी जो है वो मुग़लों की, आप यूँ कह लिए अकबर के टाइम से हम लोग के रिश्ते रहे हैं, जोधा के टाइम से हम लोग के रिश्ते रहे हैं। तो ये तो एक गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है जिसको ये भाजपा जो है वो बर्बाद कर रही है। ये तो कह रहे हैं पहले दंगे होते थे, अब तो हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। आप इससे कितना है? तो ये दंगे कहाँ हैं? ये इसको दंगा नहीं कहेंगे बहराइच वाले को। बहराइच वाला कोई दंगा नहीं है। कहीं से कुछ नज़र आया आपको दंगा? कोई दंगा नहीं है। ये तो आप एक जुलूस लेके चल रहे हैं और एक संप्रदाय की जगह पर रुक के उसके धार्मिक स्थल पे शोर मचा रहे हैं। यही हाल आपका देखिए अभी बाराबंकी में भी हुआ, जो मामला आपका सही हो गया। तो ये सब दंगा नहीं है, ये भाईचारे का मुल्क है, इसको जो है दंगे का रूप दिया जा रहा है। घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा भड़काने के लिए हो रही है, चुनाव आने वाला है इसलिए भड़का रही है लोगों से। ये तो बार बार, ये तो सबकी कहावत मुंह पे हो गई है कि जब भी चुनाव होता है सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। ये समाज भी देख रहा है, राष्ट्र भी देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। जब कोई घटनाएं होती हैं, अब तो ये तक लोग कहने लगे हैं कि जब किसी को इनकाउंटर किया जाता है या किसी को जनता कहीं से बहकावे में या किसी के उकसावे में आके किसी का मर्डर कर दे रही है, कोई झंडा खींच रहा है, कोई तिरंगा खींच रहा है, तो उस पर जातिगत विरोध पैदा हो। तो इस तरह से समाज में विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा। आप इसको किसका जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है कि कोई किसी के घर पे चला जाता है, उसका झंडा नोच देता है? साधारण सी बात है। किसी जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन और सरकार की होती है। आज देश या राष्ट्र चल रहा है तो कानून की व्यवस्था से चल रहा है, शासन से चल रहा है। तो इसका कोई भी, अगर कोई भी गलती समाज में होती है या राष्ट्र में होती है तो उसका सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए। आज एक लड़का कहीं किसी जाति धर्म के तिरंगे को या झंडे को ठेस पहुंचाता है और फिर वहीं उसका पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर अगर कोई जुलूस या कुछ निकल रहा है तो निश्चित है कि उसकी पहले से पूर्व तैयारी होती है, शासन को चिट्ठी जाती है, जुलूस निकल रहा है, प्रशासन साथ में है और वहाँ एक लड़के को उसी के नाक के नीचे गोली मारा जा रहा है और वो आदमी उन्हीं के बीच से प्रशासन से निकल के भाग जा रहा है। तो ये तो स्क्रिप्ट है, ये तो सब चीज़ें रची रचाई स्क्रिप्ट दिखाई देती हैं कि ऐसा कराते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ करके ऐसा कर रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले संप्रदाय? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई नाक के नीचे घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पुलिस मौजूद है और शासन के अधिकारी मौजूद हैं, पूर्ववत आपको सारा संज्ञान में दिया गया है, तो ऐसी घटनाएं कि सामने आदमी गोली मारता है और उसी बीच से आपके निकल के वहीं से भग जाता है, आप उसको पकड़ते नहीं हो,
फिर व्यक्ति विशेष कुछ जातियां हैं जिनके जाति धर्म से लोग मारे जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं, वो जातियां अवरोध पैदा करती हैं कि मेरे धर्म या जाति पे आपने उनको मार दिया और फला जाति के आदमी ने उनको मार दिया, तो बाद में आप बदले की भावना से उनको संतुष्ट करने के लिए उस निर्दोष किसी व्यक्ति का भी इनकाउंटर करवा देते हो, मार देते हो। ये कहाँ की चीज़ें हैं भाई? समाज को व्यवस्थित करना सरकार की व्यवस्था है, कानून लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप घटना पे घटना देखती जा रही हैं। आज तो समाज इतनी निकृष्ट उसमें चले जा रही है, कितना घृणित हो रही है। लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं निकल पा रही। 14 साल की बेटी के साथ किस तरह से नृशंस बलात्कार की घटना हुई। मतलब आज हर व्यक्ति, पूरे समाज का हर वर्ग का आदमी इस सरकार की व्यवस्था से कुंठित है, परेशान है। और मैं पूरे विश्वास के साथ और जनता से भी अपील करता हूं कि आने वाले समय में सरकार या अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए तो सोचकर समझकर, जाति धर्म से हटकर एक अच्छी सरकार का गठन करिए और इस जन समुदाय को, इस समाज को कल्याणकारी भावनाओं की दृष्टि से देखें, उनको लाइए और इसकी रक्षा करिए। बिल्कुल, तो देखिए लोगों का भी मानना है कि हिंदू मुसलमान और ये सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे समाज में माहौल ख़राब करने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने चुनावों के मद्देनज़र रखते किया जा रहा है और शायद यही वजह है जो इस तरह के एनकाउंटर की घटना कभी सामने आती है, कभी जो सांप्रदायिक घटनाएँ हैं वो सामने नज़र आती हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना चाहते हैं। वोट की राजनीति कहीं ना कहीं दिखती नज़र आ रही है। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।